तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैम को देखते हैं जो कहता है कि शायद इस लड़की ने ही प्रिंसिपल जो को मारा होगा। तो मिस यान कहते हैं कि नहीं नहीं, खूनी जरूर कोई और है, वो तो अपनी जगह से हिली भी नहीं और उसको मैंने हथकड़ियों से बांध कर रखा हुआ है। तो फिर हम मिस्टर वू को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सबसे पहले शैनजिन, उसके बाद सेक्रेटरी चू, फिर उसके बाद प्रिंसिपल साउ के, इन सब का उसी चीज़ से कनेक्शन तो नहीं है। तो फिर मिस टू कहाँ पर है? और तभी वो कहता है कि क्या किसी ने मिस टू को देखा? वो कहीं पर नजर नहीं आ रही। तो तभी हम मिस टू को देखते हैं जो ऊपर से नीचे गिर रही होती है और उसकी सारी बॉडी को आग लगी होती है और तभी वो वहीं पर मर जाती है। और फिर हम सैम को देखते हैं जिसकी आंखों में टाइम रिवर्स होता है और वो उसकी मौत का सीन देखता है जहाँ पर वो एक बंदे को देखता है जो इस पर पेट्रोल फेंक कर इसको आग लगाकर वहां से चला गया था। तो फिर हम मिस्टर किन को देखते हैं जो आकर मिस यान को बताता है कि उस ओल्ड लेडी का रूम पूरे तरीके से जल चुका है और वहां अंदर हर चीज जल चुकी है। पता नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है, हम पर कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो एक जगह बैठा सोच रहा होता है कि मुझे जो इल्यूजन नजर आते हैं वो लोगों की मौत का सीन होता है कि वो मरने से पहले क्या देखते हैं। तो तभी हम इस यान को देखते हैं जो सैम के पास आती है और कहती है कि हमें सेक्रेटरी चू की मौत का पता चल गया है। तो सैम कहता है कि मुझे भी खूनी का पता चल गया है कि वो कौन है और वो तभी उसके कान में कुछ बातें कहता है। तो मिस यान कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो फिर सैम कहता है मेरे पास एविडेंस तो नहीं है, लेकिन मैं जैसा बोलूंगा अगर तुम वैसा करोगी तो तुम्हें एविडेंस मिल जाएगा। तो फिर मिस यान कहती है कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने, मैं और सैम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर सेक्रेटरी चू की मौत हुई थी ताकि वहां से जाकर कुछ क्लूज को ढूंढ सकें। तो प्लीज आप सब लोग तब तक अपने कमरे में रहिए और अपनी विंडो दरवाजों को अच्छे तरीके से लॉक कर लेना और अपने कमरे से बाहर ना निकलना, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो तभी मिस्टर वू कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा मिस यान, मुझे भी अपने साथ ले जाएं। तो मिस यान कहती है हम तो वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारा वहाँ पर क्या काम है? तो सैम कहता है कि मिस्टर वू अगर आपको हमें कुछ बात बतानी है तो आप हमें बाद में बता देना, अभी हम लेट हो रहे हैं और अब हम चलते हैं। तो फिर हम मिस्टर वू को देखते हैं जो जल्दी से अपने कमरे में आता है और कहता है कि मैं पुलिस के भरोसे नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। मुझे पता है कि ये सब काम हाउशान का भूत ही कर रहा है, वो हमसे बदला लेने के लिए वापस आ गया है, मुझे यहाँ से जल्दी ही भागना होगा, मैं अब एक मिनट भी यहाँ पर नहीं रुक सकता, अगर मैं यहाँ पर रुका तो हाउशान का भूत मुझे भी मार देगा। तो फिर वो जब दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा लॉक होता है और कहता है कि अब मैं क्या करूँ, ये दरवाजे को किसने लॉक कर दिया? कहता है कि हाँ चाबी। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? गाड़ में डाल लियो क्या चाबी साला सब? और कहता है कि हाँ रिसेप्शन पर होगी और तभी वहां पर वो चाबी ढूंढने लग जाता है, मगर तभी हम एक बंदे के हाथ को देखते हैं जिसके हाथ में रिमोट होता है और वो उसका बटन दबा देता है और उसका बटन दबाता ही उसके सामने एक पिक्चर शो होती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है ये तो हाउशान की पिक्चर है और कहता है कि मतलब सच में हाउशान का भूत मुझे मारना चाहता है। तो तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो उसके पीछे प्लास लेकर खड़ा होता है और उसको जान से मारने ही वाला होता है कि तभी मिस यान कहते हैं कि रुक जाओ, अपने हाथ नीचे कर दो। तो तभी हम सैम को भी देखते हैं जो वहीं पर बैठा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बच जाओगे? तुम्हें क्या लगा तुम एक के बाद एक खून करते जाओगे और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा? मैं पहले से ही जानता था कि ये तुम हो मिस्टर किन। तो तभी वो उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि हैं मिस्टर किन की वाइफ? तो मिस यान कहते हैं कि ड्रामेबाज ओवर एक्टर कहीं का, 50 रुपए कार्ड इसकी ओवर एक्टिंग का। तो तभी हम मिस्टर किन को भी देखते हैं जो ऊपर ही खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम दोनों तो सेक्रेटरी चू के मर्डर साइड पर गए हुए थे ना, तो यहाँ पर कैसे आ गए? तो सैम कहता है मैं और मिस्टर यान पहले से जानते थे कि इन सब के पीछे तुम ही हो, इसलिए हमने यहाँ से जाने का सिर्फ नाटक ही किया था और हम यहीं पर ही छुपे हुए थे। तो मिस्टर किन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि इन सब के पीछे हम ही हैं? तो सैम कहता है कि इस आइलैंड पर हर जगह बम लगाने, पॉइजनस स्नेक को छोड़ना, इस सब काम के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और ये काम सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो बहुत दिनों से इस आइलैंड पर रह रहा हो और जिसे इस आइलैंड के बारे में काफी कुछ पता हो। लेकिन हमें तुम पर शक तब हुआ जब हमने तुम्हारी पैंट का जला हुआ हिस्सा देखा, क्योंकि सभी लोग आग से बहुत ही ज्यादा दूर थे लेकिन सिर्फ तुम ही ऐसे बंदे थे जिसकी पैंट जली हुई थी। इसका मतलब कि जब तुम उस ओल्ड लेडी पर पेट्रोल फेंक कर आग लगा रहे थे तो तब वो थोड़ा सा पेट्रोल तुम्हारे पैर पर भी गिर गया था जिसकी वजह से तुम्हारी पैंट भी जल गई। तो मिस्टर किन कहता है कि ये कैसा बकवास सबूत दिया है तुमने मुझे? तो सैम कहता है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसलिए हमने सोचा कि हम यहीं छुप कर तुम्हारा बिल से निकलने का इंतजार करेंगे और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो मिस्टर किन कहता है पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि हमारा नेक्स्ट टारगेट मिस्टर वू ही है? तो फिर हम सैम को देखते हैं जिसने इल्यूजन में देखा था कि जब एक बंदा ओल्ड लेडी को जला रहा था वो उसने ये भी कहा था कि अब सिर्फ मिस्टर वू ही रह गया है, अब सिर्फ उसे जान से मारना है। और वो कहता है कि अगर मैंने इसको ये बताया कि मुझे इल्यूजन आया था, मुझे ख्वाब खूब आया था, तो इन्होंने तो मेरी बात को मारना ही नहीं है, इन्होंने तो मुझे पागल करार दे देना है। तो फिर वो कह देता है कि इस बात का पता मिस यान ने लगाया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा होशियार और ब्रिलियंट ऑफिसर है और उनके बड़े बड़े विचार के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं नहीं बोल रहा। तो मिस
सियान भी लाइक तेरे विचार तो जरूर बदलूंगी मैं आज। तो फिर मिस्टर किन कहते हैं कि लगता है कि यही हमारी किस्मत थी, अब हमें इन्हें सब कुछ बताना ही होगा। और वो कहते हैं कि हाँ, हमने ही इन सब लोगों को मारा है क्योंकि ये डिजर्व करते थे। और फिर हमें 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हौशन होता है। और तभी दूसरी लड़की उसे कहती है कि हौशन, क्या तुम ये खाना मिस्टर वू के लिए लेकर जा रही हो? जिस पर हौशन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो फिर वो लड़की कहती है कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? जिस पर हौशन कहते हैं कि अभी टाइम नहीं आया। और फिर वो खाना लेकर मीटिंग रूम में जाने लगती है, मगर तभी वो अंदर से प्रिंसिपल की आवाज़ सुनती है जो मीटिंग कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस साल बहुत सारे अमीर बच्चों ने पेपर देने का फैसला किया है। अगर हम क्वेश्चन पेपर बेचे तो हम माला माल हो जाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और तभी ये सारी बातें हौशन सुन लेती है और कहती है कि क्या ये लोग पेपर बेचने की बात कर रहे हैं? ये तो बच्चों के साथ बहुत ही बड़ा जुल्म है। कौन सा जुल्म है भाई? अगर कोई पास होता है तो हो लेने दो, हम तो पहले ही फेल होके बैठे हुए हैं। तो तभी हम पीछे से मिस्टर वू को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हौशन, तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर मिस्टर वू कहता है कि क्या तुम ये खाना मेरे लिए लेकर आई हो? तो जिस पर वो कहते हैं कि हाँ। और तभी वो उसे खाना देकर वहाँ से चली जाती है। तो फिर मिस्टर वू कहता है कि बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी ये, इसे क्या हुआ? और फिर वो मीटिंग रूम के अंदर चला जाता है। तो प्रिंसिपल जू कहते हैं कि मिस्टर वू, क्या बात है, तुम इतना लेट क्यों आए हो? तो मिस्टर वू कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने तो बस दरवाजे के पास हौशन को देखा था और वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। तो प्रिंसिपल जू कहता है कि हौशन, क्या उसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? तो फिर वो सब लोग कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए? तो प्रिंसिपल जू कहते हैं कि अगर ये बात उसने किसी को बता दी तो हम बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे और हमारी इज्जत और रेपुटेशन तबाह हो जाएगी। तो फिर वो मिस्टर वू को कहते हैं कि तुम कल उससे बात करना और उसे कुछ पैसे देना और कहना कि अपना मुंह बांधे रखिए और किसी को भी इस बात के बारे में ना बताए। और फिर नेक्स्ट डे हम मिस्टर वू को देखते हैं जो हौशन के पास जाता है और कहता है कि क्या तुमने कल मीटिंग में मिस्टर जू की बातें सुन ली थी? तो वो कहते हैं कि क्या तुम क्वेश्चन पेपर बेचने की बात कर रहे हो? जिस पर मिस्टर वू कहता है कि हाँ, खो धीरे से बोलो, कोई सुन ना ले। तो हौशन कहती है कि क्या तुम भी इसका हिस्सा हो? तो मिस्टर वू कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो अपने फ्यूचर के लिए ये सब कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है एक दिन हमारी शादी हो रही है और फिर हमें अपार्टमेंट भी चाहिए और मेरी छोटी सी सैलरी हमारा खर्चा कैसे उठा सकती है? और प्रिंसिपल जू ने तो ये भी कहा है कि वो तुम्हें भी शेयर देंगे। तो हौशन कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान निकलोगे, शक्ल ना दिखाना मुझे आज के बाद अपनी, दफा हो जाओ। तो मिस्टर वू कहता है कि प्लीज हौशन, मुझे छोड़ के ना जाओ, प्लीज कहीं ना जाओ। और तभी उसका हाथ छूटता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और तभी उसका सर सीढ़ियों से जाकर टकराता है जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और वो सीधा जाके जमीन पे गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, सी यू। तो फिर मिस्टर वू कहता है कि ये क्या हो गया, ये क्या मैंने कर दिया, अब मैं क्या करूं? मगर तभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि मिस्टर वू, ये तुमने क्या किया है? तो मिस्टर टू कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो खुद गिरी है और हम सब ने ये देखा है और हम सब इस चीज को सीक्रेट रखेंगे, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और फिर सीन वापस से मिस्टर किन पर शिफ्ट होता है। तो मिस्टर किन कहते हैं कि इस बात का क्लू हमें हमारी बेटी की डायरी में मिला। तो फिर जब हमने छानबीन की तो हमें असली मुद्दे का पता चला कि इन्होंने ही हमारी बेटी को जान से मारा है। इसलिए हमारे पास जितने भी पैसे थे हमने सारे लगाकर इनको मारने की प्लानिंग की और हर जगह जगह पर बम ब्लास्ट लगा दिए। और मैंने इस होटल में भी एक बम लगाया हुआ है। मैं मिस्टर वू तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपनी बेटी के पास भेजकर रहूंगा। और तभी वो अपने हाथ में एक रिमोट का बटन दबाने लगता है। सो गाइस, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा क्योंकि पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। एंड भाई लोग, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, डुरुरु। Vi en la mirada, quédate cerca de mí.